हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपके लिए दो पजल लेके आया हूँ। ठीक है, जो हमारी बैंक की परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ठीक है क्या करिए, लगाइए और देखिए आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, लीनियर रो पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर रो पे सारे के सारे लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और आपने इनको बिठाना है। 8 लोग हैं नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और इनको जल्दी से आप बिठाइए और देखिए कितना टाइम लगता है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, 8 लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। एक्स जो है, एक्स के लिए बोला, क्या बोला, पी के राइट में फिफ्थ कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। तो क्या हम इस लाइन को लेके चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं कि पी के राइट में फिफ्थ। ठीक है, पी जहां पे भी होगा उसके राइट में फिफ्थ, एक दो तीन चार, यहाँ कौन बैठा हुआ है, एक्स। तो पी के राइट, क्योंकि सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं ना, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो इसका राइट इधर ही होगा। पी के राइट में फिफ्थ कौन हो गया, एक्स हो गया। आगे लिखा हुआ है 3% बिटवीन एक्स एंड यू। एक्स और यू के बीच में 3 लोग हैं। अब यहाँ देखिए जरा, अगर मैं यू को इधर बिठाता हूँ, इधर बिठाता हूँ कि एक, कितना बोला, एक्स और यू के बीच में कितने हैं, 3 लोग, दो तीन और यू बिठा देता। अब जरा गिनिए टोटल कितने लोग हो रहे हैं। तो भाई ये 8 से ज्यादा हो जा रहे हैं। इसका मतलब यू इधर ना बैठ के कहाँ बैठेगा, इधर ही बैठेगा। एक्स और यू के बीच में 3 लोग, ये लीजिए एक्स और यू के बीच में हमने 3 लोग बिठा दिए। आगे क्या बोल रहा है, क्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, जहां पे भी वी होगा, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, क्यू बैठता है। आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, आर बैठता है। तो क्यू वी आर जहां पे भी होंगे एक साथ बैठेंगे। ठीक है, एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। वाई जहां पे भी होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, एस आएगा। एस के लिए बोला हुआ है किसी भी छोर पे नहीं बैठता है, ये किसी भी छोर पे नहीं बैठता है। अब जरा ये देखिए, इसमें हमारे लिए इन एक्स वी आर के लिए लगातार गैप कहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और एस और वाई के लिए क्या बोला कि वाई के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा और एस एंड पे नहीं बैठेगा। अगर हम एस वाई को इस छोर में बिठाते हैं तो हमारा एस ये आ जाएगा और वाई यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वाई, एस के लिए क्या बोला है, किसी कॉर्नर पे नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठेंगे। और हमारे ऐसे में 8 लोग भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो एस और वाई कहाँ है, वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, एस ये रहा, वाई ये रहा, लोग भी कितने हो गए, 8 लोग हुए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये रहा इस पजल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है जरा वो देख लीजिए। ये रहा भाई, ये आपको कुछ ऑप्शन दिए, बोले हुए ये ग्रुप जो है आपस में किसी प्रकार क्या है, कॉमन रखते हैं। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उसको जो है बिलोंग नहीं करता। अब देखिए जरा, पी और वाई, पी इस छोर पे रहा, वाई इस छोर पे रहा। चलो देखते हैं आगे, यू और भी, यू और भी में एक का गैप है। क्यू और आर, क्यू और आर में भी एक का गैप है। वी एक्स, वी और एक्स में भी एक का गैप है। तो हमारा जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा वो कौन है, पहला वाला ऑप्शन। क्या आ जाएगा, पी और वाई। पी और वाई के बीच में काफी गैप है। इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, सारे लोग नॉर्थ फेसिंग, तो कौन आ जाएगा हमारा आंसर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पी और एस के बीच में देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो पी और एस के बीच में कितने, एक दो तीन चार पांच, 5 लोग बैठे हुए हैं। उसी तरह यू और किसके बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो यू ये रहा, एक दो तीन चार पांच। तो यू और वाई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। हु अमंग सिट एट द राइट एंड ऑफ द रो। रो के राइट एंड में कौन बैठा हुआ है, तो सबसे राइट एंड कौन सा छोर हो जाएगा, वाई हो जाएगा, अंतिम छोर, तो वाई आ जाएगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी के राइट में थर्ड कौन है, वी ये रहा, वी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट की क्या थी, ये पजल थी। ठीक है, बहुत छोटी सी थी और प्रीलिम के हिसाब से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से भी इस क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, लगाइए भाई। क्या बोला है, देखो भाई, एक तो यहाँ पे सब डायरेक्शन बना दो आप। ठीक है, जो हमारी मुख्य डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन। ठीक है, इन जिनको दिक्कत होती है इसको बना के कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओ के लिए क्या बोला है, ओ इज 10 मीटर साउथ ऑफ एक्स। एक्स के साउथ में 10 मीटर कौन है, ओ है। ठीक है, तो बोल लेते हैं ये एक्स है। एक्स के 10 मीटर साउथ में कौन आ गया,
ओ आ गया यहाँ पे। पी 10 मीटर ईस्ट में है ओ के, ओ के 10 मीटर ईस्ट में कौन है, पी है, तो ओ ये रहा, ईस्ट कहाँ हो जाएगा इधर, तो इसके 10 मीटर ईस्ट में कौन है, चलो कौन आ गया यहाँ पे, पी आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू जो है नॉर्थ में है पी के, कितना 5, पी के नॉर्थ में, पी ये रहा, इसका नॉर्थ ऊपर को हो जाएगा, पी के नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट, कितना है ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना यहाँ पे आ जाएगा। के लिए बोला हुआ है 10 मीटर ईस्ट में है क्यू के, क्यू के 10 मीटर ईस्ट, तो क्यू ये रहा, ईस्ट किधर हो जाएगा इधर, तो इसके ईस्ट में कितना है ये 10 है, कौन सा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, के पॉइंट आ जाएगा। ये रहा, के जो है नॉर्थ में है जेड के 5, मतलब जेड के नॉर्थ में 5, तो जेड कहाँ होगा, यहाँ कहीं नीचे होगा, तभी तो ये क्या आएगा, के नॉर्थ में आएगा, और दूरी भी कितनी है 5 है, ठीक है 5 है दूरी, तो यहाँ पे लो हमने कह दिया जेड है, और जेड के नॉर्थ में 5 क्या है, के है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इसमें रिलेटेड क्वेश्चन क्या है जरा वो देखिए फटाफट, ये लगाइए फटाफट। एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ है भाई, पी ये रहा, एक्स ये रहा, तो भाई कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये देखो जरा, मैंने क्या बोला आपको, ऐसे बना दियो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, नॉर्थ वेस्ट आ गया। अगला है इन विच डायरेक्शन इज ओ विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में ओ, जेड ये रहा, ओ कहाँ है इधर है, तो सीधे कौन सी डायरेक्शन में है ये, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वेस्ट होता है इधर है ना। के विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में के, भाई ओ ये रहा, के इस छोर पे रहा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका जो है अल्फा अल्फा जो न्यूमेरिक सीरीज होता है नंबर्स वाला अल्फाबेटिकल, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9821478372, बोल रहा है कि आपको इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिख दिए हमने, क्या लिख दिया 9 लिख दिया, उसके बाद ये लिख लीजिए 8, 8 ठीक है लिख दिया। अब लिख लो किसको लिख लो, अब 7 को लिख लो, अब 7 7 ठीक है, 2 बार 7 आ गए, 4 ठीक है, उसके बाद 4 लिख लो, फिर क्या है 3, फिर 2, 2 और 1। बोला जब ऐसा हो जाएगा तो विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन, कितने ऐसे नंबर हैं कि जो अपने सेम पोजिशन पे रहेंगे, तो कितने हैं, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, और कोई है, और कोई नहीं, तो कितने अपनी पोजीशन पे सेम है, 2, ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 नंबर ऐसे हैं जो अपने सेम पोजीशन पे क्या है, बने हुए हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा 2 होगा, ठीक है 2 आ जाएगा, 2 आ रहा है हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको दिया हुआ है एक वर्ड, क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, PABLE, बोला कि इसमें अल्फा जो ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में जो है कितने पेयर हैं जो रियल में अल्फाबेट के बीच में होते हैं, तो क्या होता है इसका सबसे तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है कि इस नंबर के क्या लो नंबरिंग कर लो, टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, बी का 2, एल का 12, ई का 5, ठीक है, इनके बीच पेयर ढूंढने, तो देख लो जरा 20 21 22 23 24, एक नहीं है, एक तो ये रह गया, एक और दो, एक आ गया, 1 2 3 4, फिर है 2 3 2 5, इधर अब इधर से गिन लो, राइट से गिन लो, राइट से 5 6 7 8 9, नहीं है 12 13, तो कितना पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए भाई आपका फ्लोर बेस पे क्वेश्चन आ गया अगला, ठीक है। फ्लोर बेस पे बोला कि 8 लोग एक फ्लोर पे क्या है एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, जो सबसे बॉटम में होगा वो 1 नंबर होगा, और सबसे हाइस्ट में क्या है 8 नंबर होगा, और किसी भी फ्लोर पे 2 लोग नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है 8 लोग हैं 8 फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई, अब यहाँ से लिख लो, बोला हुआ है एफ डज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, चलो लिख लेते हैं, एफ आपका टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा, ये रहा ना, एफ डज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, नॉट इमीडिएटली बिलो डी,
डी के तुरंत नीचे भी कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। ये भी तो लिखा है, एफ डज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर नॉट इमीडिएटली बिलो डी। डी के एकदम नीचे भी कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। एफ लिव इमीडिएटली अबव एच, एफ लिव इमीडिएटली अबव एच, जहां पे भी एच होगा उसके तुरंत ऊपर कौन होगा, एफ होगा। 3% बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए। और बोला हुआ है ई, ये हु किसके लिए आया है, इस ई के लिए, ई बिलो द सी फ्लोर। तो सी 1 2 3, ये कंफर्म हो गया कि सी के 3 नीचे कौन आएगा, ई आएगा, ऊपर सी ही रहेगा। 2% बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2 लोग रहते हैं। और डी के लिए क्या बोला हुआ है, हु किसके लिए, डी के लिए। डी लिव्स अबव द ई, डी जो है अबव द ई रहता है। तो डी जो है ई के अबव रहता है। और कितने लोग बैठे हुए इनके बीच में, 2 लोग बैठे हुए। चलो ये हो गया। 3% बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 1% बिटवीन बी एंड ए, और बी और ए के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। ठीक है, तो चलो अब बिठाते हैं। तो कौन से वाली इंफॉर्मेशन को लेके चलें, इसको लेके चलते हैं कि सी और ई के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। सी आ गया, 1 2 3, यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा। चलो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अगर सी यहाँ पे है, ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सी यहाँ पे, ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ई और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और ई के ऊपर कहीं डी आएगा, 1 2, तो डी यहीं पे आएगा, 1 2 डी यहीं पे आएगा, 1 2 डी यहीं पे आएगा, 1 2 डी यहीं पे आएगा। क्योंकि डी ऊपर आएगा, डी और ई के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब डी यहाँ पे रहा, तो 1 2 3, बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, बी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, और बी यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, बी कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे तो आ नहीं पाएगा। बी और ए के बीच में एक आदमी है। अब यहाँ देखो, बी और ए के बीच में एक आदमी है, बी और ए के बीच में एक आदमी है, बी और ए के बीच में एक आदमी है। यहाँ पे कहाँ जाएगा, बी और ए के बीच में एक आदमी है। लेकिन यहाँ देखना जरा, बी और ए के बीच में एक आदमी है। अगर मैंने बोला कि चलो अब यहाँ पे ए ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है, आएगा कि नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है ना। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए जरा, सी डी ई बी, बी और ए के बीच में एक आदमी है, बी और ए के बीच में क्या है, एक आदमी है। तो बताओ कहाँ पे लिख कर दें इसको, कि बी ये रहा, एक बार ए यहाँ पे लिख दिया, और बी ये रहा, एक बार ए यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ए के लिए क्या बोला हुआ है, ए के लिए क्या बोला हुआ था, यहाँ देखिए जरा, कहीं पे बोला हुआ था कि एफ जो है डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। और ए के लिए भी क्या बोला हुआ था, ए डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ए जो है ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, जो हम ये बना रहे थे ये नहीं बनेगा, क्योंकि ए के लिए क्या बोला था, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता। और बी और ए के बीच में एक आ गया। ठीक है, डी और अब लिखा हुआ है जहां पे भी एफ होगा उसके तुरंत नीचे एच आएगा, एफ के तुरंत नीचे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब ये वाली पोजीशन देखो जरा, तो यहाँ पे यही जगह बच रही है, एफ के तुरंत नीचे एच। यहाँ कोई बच रहा है, लगातार 2 गैप हैं, तो ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे लगातार 2 हैं, बिल्कुल एफ और एच, लेकिन एफ के लिए बोला हुआ है कि टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे यही जगह बच रही है कि एफ के तुरंत नीचे एच आ जाएगा। लेकिन याद रखना बोला होता है कि डी के नीचे एफ नहीं आना चाहिए, और यहाँ डी के नीचे एफ आ गया, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। तो हमारा यही वाला बच रहा है। अब एकमात्र बंदा कौन बच गया हमारा, जी। तो जी कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। इनमें से 4 किसी एक ग्रुप का क्या पैटर्न बनाते हैं, विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, कौन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। यहाँ देखिए जरा, सी और एफ, तो सी कहाँ है, ये रहा, एफ कहाँ है, ये रहा। चलो देखते हैं, 2 और 8, डी ए, चलो डी और ए, ये रहा, एक एक का गैप आ रहा, जी ई, जी और ई, एक एक का गैप। तो ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी और एफ, क्योंकि सी और एफ में क्या है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है। हु अमंग फॉलोइंग लिव इमीडिएटली अबव बी फ्लोर, बी के एकदम ऊपर कौन रहता है, इमीडिएट बोला है, तो इमीडिएट ऊपर कौन रहता है, ई रहता है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ई आ जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है, सी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं, ये रहा सी और बी कहाँ है, ये रहा, कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 4, तो सी और बी के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो ऐसे ही एच और किसके बीच में, एच ये रहा, किसके बीच में, 1 2 3 4, तो एच और जी के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, एच रहता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, एच आ जाएगा। इमीडिएटली अबव एफ, एफ के एकदम ऊपर कौन रहता है, ये रहा एफ, एफ के एकदम ऊपर कौन रहता है, बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेशन ये रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के हिसाब से क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी बैंकिंग क्वेश्चन है उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।